वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द आईलिड्स। आईलिड्स हमारे आइज़ को प्रोटेक्शन देता है, मुख्तलिफ फॉरेन बॉडी से भी देता है और रेडिएशन से भी देता है, मुख्तलिफ चीज़ों से हमारे प्रोटेक्शन करता है आईलिड। सो ये है अपर आईलिड ऑफ द आई और ये है लोअर आईलिड ऑफ द आई। सो हम पहले अपर आईलिड ऑफ द आई की फीचर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोअर आईलिड ऑफ द आईलिड की फीचर पढ़ेंगे। ये जो अपर आईलिड ऑफ आई है ना, ये मोर एक्सटेंसिबल है। बस मतलब इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, मोर मूवेबल है, ये मोर मूवेबल है एंड लार्जर है, ये लार्जर है। और ये जो लोअर आईलिड है ये स्मॉलर है, स्मॉलर, लेस मूवेबल है, लेस मूवेबल एंड लेस एक्सटेंसिबल है, लेस एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल है। अब दो आईलिड के बीच में जो स्पेस आपको नजर आता है, इस अपर आईलिड और इस लोअर आईलिड के बीच में जो ये स्पेस आपको नजर आता है, इसको कहते हैं पाल्पेब्रल फिशर। सो पाल्पेब्रल फिशर क्या होता है? स्पेस बिटवीन upper and lower eyelid. So palpebral fissure is the space between the upper and lower eyelid. अब हम थोड़ा डीप जाते हैं ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द आईलिड। सो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है, दिस इज़ द आई के मीडियल साइड पे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इसकी मीडियल साइड पे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, दिस इज़ द, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, इधर से लेकर इधर तक ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है, तो इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं लेकस लेक्रामलेस। ये क्या है? दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लेकस, दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लेकस लेक्रामलेस, लेकस लेक लेकस लेक्राइमालेस। इसी तरह ये है लेकस लेक्राइमलेस। और अगर आप अपने आइज़ की मीडियल साइड पे देखें, ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है। अगर आप अपने आइज़ की मीडियल साइड पे देखें, तो मीडियल साइड पे हमारे पास इधर एक रेडिश सा पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं लेक्रेमल कैरेंकल। ये जो आपको नजर आता है, द रेडिश point is called lacrimal caruncle। ये जो आपको नजर आता है, दिस रेडियस पॉइंट इज कॉल्ड लेक्रिमल कैरेंकल। और ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, दिस इज द लेकस लेक्राइमलेस। अब इस लेक्रेमल कैरेंकल के लेटरल साइड पे, ये जो आपको लेटरल साइड पे ये स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, दिस इज कॉल्ड प्लेका सेमिनूरल फोल्ड। ये एक फोल्ड होता है, तो इस फोल्ड को क्या कहते हैं? प्लेका। ये जो आपको नजर आता है, दिस इज कॉल्ड प्लेका सेमीलूनर फोल्ड। और ये जो चीज़ आपको नजर आता है, दिस राउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लेक्रेमल पेपेला। ये जो राउंड स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, दिस इज कॉल्ड लेक्रेमल पेपेला लेक्रेमल पेपेला। अब हम इस आईलेट के इनर और आउटर स्ट्रक्चर पर, आईलेट के इनर और आउटर स्ट्रक्चर पर हम देखते हैं कि इसके आउटर स्ट्रक्चर पर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है और इसके इनर सर्फेस पर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। तो मेरे पास एक आईलेट की एक डायग्राम है, मैंने इसको काट लिया है। तो ये देखिए, ये है इसका इनर साइड है, ये जो आपको नज़र आता है, दिस वन इस, ये है इसका इनर साइड
मैं इसको थोड़ा बेंड कर देता हूँ। ये जो आपको नज़र आते हैं ये है इसका इनर साइड और ये है इसका आउटर साइड। तो हम देखते हैं कि इसके इनर साइड पे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इसके आउटर सरफेस पर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम इसके आउटर सरफेस पर आते हैं। तो आउटर सरफेस ऑफ द आईलिड पर क्या होते हैं, ये हमारे पास राउंडेड होता है आउटर सरफेस, ये राउंडेड होता है, राउंडेड। इसके अलावा इसमें हमारे पास टू से लेकर 3 रोज ऑफ हेयर्स होते हैं जिसको हम आईलैश कहते हैं, हेयर्स होते हैं कॉल्ड आईलैश। इसके अलावा इसमें इस आउटर सरफेस में हमारे पास एक स्पेशल ग्लैंड होते हैं जिसको हम कहते हैं मेबूमियन ग्लैंड। अब ये जो मेबूमियन ग्लैंड है ये क्या करता है, ये लिपिड को सीक्रेट करता है। मेबूमियन ग्लैंड क्या करता है, तो मैं इधर लिखता हूँ दे सीक्रेट, ये क्या करता है सीक्रेट लिपिड। और ये लिपिड क्या करता है, ये प्रोटेक्शन, एक वैक्स लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर द इवापोरेशन ऑफ द टीयर। इस मेबूमियन ग्लैंड की सिक्रीशन की वजह से ये जो हमारे टीयर्स आईज में जो टीयर्स है ना, ये इवापोरेट नहीं होते हैं। अगर ये एवापोरेट हो जाते हैं तो फिर हमारे जो आईलिड के बीच में जो फ्रैक्शन है ये इंक्रीज हो जाती है और इस तरह हमें बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होती है। इसमें हमारे पास मेबूमियन ग्लैंड होते हैं। मेबूमियन ग्लैंड के अलावा इसमें हमारे पास स्वेट ग्लैंड भी होती है, स्वेट ग्लैंड भी होते हैं, स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड भी होती है, सेबेशियस स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड भी होती है। इस स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड को कलेक्टिवली हम कहते हैं सेलरी ग्लैंड, सेलरी ग्लैंड। ये तो था आउटर सरफेस ऑफ द आइलैंड। अब हम इसकी इनर सरफेस पर आता है। तो इनर सरफेस की हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो इनर सरफेस ऑफ आइलेट पे हमारे पास ये हमारे पास इनर सरफेस ऑफ आइलेट है, ये आपको नज़र आते हैं। दिस वन इज द इनर सरफेस ऑफ द आइलेट। अब इनर सरफेस ऑफ द आइलेट ये हमारे पास शार्प होते हैं, शार्प, और इस पे हमारे पास एक किस्म के ग्लैंड होते हैं जिसको हम टार्सल ग्लैंड कहते हैं, टार्सल ग्लैंड कहते हैं, टार्सल ग्लैंड। ये तो था इसकी आउटर सरफेस ऑफ आईलिड एंड इनर सरफेस ऑफ द आईलिड। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपको एंगल नज़र आता है ये वाला, ये जो आपको नज़र आता है दिस एंगल, इस ये जो आपको नज़र आता है अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड के बीच में जो एंगल बनता है लेटरल साइड पे, तो इसको कहते हैं लेटरल कैंती। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेटरल कैंती और कैंताई। और ये है मीडियल साइड ऑफ द आई। तो मीडियल साइड पे अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड मिलते हैं तो इसको कहते हैं मीडियल कैंती। ये है मीडियल कैंती और कैंताई। इसके अलावा इस लेटरल साइड पे हमारे पास लिगामेंट होते हैं जिसको हम लेटरल पाल्पेब्रल लिगामेंट कहते हैं। इधर हमारे पास स्पेशल टाइप के लिगामेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं लेटरल पाल्पेब्रल लिगामेंट। इसी तरह इसकी मिडिल साइड पे भी लिगामेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट, लेटरल पाल्पेब्रल लिगामेंट एंड द मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट। अब ये तो था हमारे पास आईलिड की एनाटमी। इसमें हमारे पास अपर आईलिड होते हैं, लोअर आईलिड, सारा हमने आईलिड के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके इतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।